बिहार में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, लेकिन कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बिहार में तेजी से फैल रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में, जहां से पूरी सरकार चलती है। और देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो भयावह हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के संक्रमण यहाँ फैले हैं, इसके कारण कई विभागों को बंद किया गया। चूँकि कोरोना की जो वैश्विक महामारी है वो लगातार राजधानी पटना समेत बिहार भर में हावी है, और इसके रोकथाम के लिए सरकार ने कई गाइडलाइंस को शुरू किया है और इस गाइडलाइंस को फॉलो करने की लगातार अपील की जा रही है। बात कर ले नाइट कर्फ्यू की, बात कर ले बंदिशें की, तो वो सारी बंदिशों को सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा फॉलो करने की अपील की जा रही है। लेकिन देखिए मुख्य सचिवालय जो राजधानी पटना में स्थित है, जहां से कह सकते हैं कि पूरी सरकार चलती है, वो पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है, क्योंकि यहाँ कई विभागों में कोरोना के संक्रमण मिले हैं, जिसके बाद आनन फानन में उस विभागों को बंद किया गया है। देखिए अमूमन हर दिन इस मुख्य सचिवालय में काफ़ी लंबी कतारें होती हैं गाड़ियों की, क्योंकि कई लोग यहाँ आते हैं कामकाज के लिए। कई विभाग हैं यहाँ पर जिसमें कई लोग कार्यरत हैं और लोग अपने काम के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कई ऐसे कामों को रोक दिया गया है अब, क्योंकि कोरोना के संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहे हैं अब बिहार में, ये कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। और लगातार जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मीडिया से रूबरू हुए थे, तो वो जब कह रहे थे बातों को, अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे थे, उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया कि बिहार में जो स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं डरावनी होती जा रही है। लगातार संक्रमण तेज़ी से फैल रहे हैं, जो दूसरा कोरोना का लहर है ये तूफान बन के आया है। लेकिन पटना का जो मुख्य सचिवालय है, जहाँ पर काफ़ी लोग कार्यरत होते हैं और कई लोग अपने विभाग के लिए काम करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी लोग आपको वैसे नज़र नहीं आएंगे जो आम तौर पर यहाँ पर दिखते हैं। तो लगातार जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैला है, जिसके कारण अब सरकारी कार्यालय जो होते हैं वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको रोका गया है आने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि सरकार का जो गाइडलाइंस था उसमें कहा गया था कि 33% कर्मचारी जो है वो अपने कामकाज में आएंगे, लेकिन वैसे लोगों को भी बात करें तो वैसे उस 33% में भी कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं और जिसके कारण वो सक्षम नहीं है कि वो आकर के अपना काम कर पाएँ। लेकिन देखिए मुख्य सचिवालय में जब हम इस वक्त मौजूद हैं तो पूरी तरह से जो है सन्नाटा नज़र आएगा आपको। लोग यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि संक्रमण लगातार यहाँ पांव पसार चुका है और कई विभागों को बंद किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। तो लगातार जिस तरह से तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार भर में जो संक्रमण का फैलाव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। हर दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े आते हैं वो डराने वाले होते हैं, क्योंकि हर दिन 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे मिलते हैं बिहार में जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो जहाँ से पूरी सरकार चलती है, आप कह सकते हैं वहाँ का जो स्थिति है वो लगातार जो है संक्रमण की चपेट में आता जा रहा है और कई लोग यहाँ कार्यरत जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। कई विभाग यहाँ हैं वहाँ लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद आनन फानन में उस विभाग को बंद किया गया है और 33% लोग जो सरकारी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उन लोगों की भी तबीयत या कह सकते हैं ख़राब चल रही है, जिसके कारण वो लोग खुद यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब पूरी तरह से मुख्य सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की भीड़ नहीं है, कह सकते हैं गाड़ियों की कतारें नहीं हैं। इक्के दुक्के लोग आपको ज़रूर नज़र आएंगे जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं या फिर जो यहाँ खुद मौजूद होते हैं, ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे। अगर आप चारों तरफ तस्वीरें देखिए, चारों तरफ मुख्य सचिवालय की तस्वीर को एक बार देखिए तो आपको पूरी तरह से मुख्य सचिवालय जो राजधानी पटना में स्थित है वहाँ सन्नाटा नज़र आएगा। तो लगातार सरकार की तरफ से भी यह अपील की जा रही है कि आप घर में रहें, सतर्क रहें, एहतियात बरतें, ताकि हम कोरोना जैसे संक्रमण को हरा सके। यही एक उपाय है कि आप घर में अपने आप को कैद रखें और कई राज्य ने इसको लागू भी किया है, लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस वक्त राजधानी पटना की जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है और कई संक्रमित लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से मिल रहे हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।